अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारी वीडियो का फोर्थ पार्ट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम मेल, फीमेल और अदर के लिए इस तरह की रेडियो इनपुट्स क्रिएट करते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर हमने अपना जो फॉर्म था यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। यहाँ तक हमारा जो फॉर्म था वो कंप्लीट था। अब हम नीचे एज इट इज़ प्लीज़ सेलेक्ट योर जेंडर के लिए यहाँ पर एक पी टैग यूज़ करेंगे। देन उसके बाद लेबल और इनपुट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पी टैग यूज़ करता हूँ सबसे पहले। देन इसके अंदर हम लिखते हैं प्लीज़ सेलेक्ट योर जेंडर। देन नीचे हम लेबल क्रिएट करने के लिए लेबल टैग यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लिखते हैं मेल। नीचे इसके लिए इनपुट क्रिएट करेंगे और ये जो इनपुट है इसकी जो टाइप होगी वो हम रेडियो रखेंगे। तो यहाँ पर इनपुट टैग यूज़ करते हैं कोलन और आगे हम लिखते हैं रेडियो। देन इंटर हिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस मेल के लिए इनपुट थी वो क्रिएट हो चुकी है और उसकी टाइप जो है वो रेडियो है। और इसके अंदर हमारे पास नेम और आईडी एट्रीब्यूट भी आ चुके हैं। एज इट इज़ मैं इसे नीचे 2 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट आल्ट डाउन एरो। देन मैं इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देता हूँ। तो देन अब हम यहाँ पर इस मेल को फीमेल कर देंगे, फीमेल, और यहाँ पर हम अदर लिख देंगे, अदर। फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो हमारा फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। मेल, फीमेल और अदर के लिए जो रेडियो इनपुट्स हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। इस साइन इनको भी और अदर और फीमेल को नीचे वाली लाइन में लाने के लिए हम BR टैग यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर BR टैग यूज़ करता हूँ। यहाँ पर हम BR लिखते हैं। देन यहाँ पर नीचे भी BR टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम 2 दफ़ा BR टैग यूज़ करते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा जो फॉर्म था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस फॉर्म में और ये जो मैंने पहले फॉर्म क्रिएट किया हुआ है इस फॉर्म में ये डिफरेंस है कि जब मैं इसके मेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो जो जो इसकी जो रेडियो इनपुट है ये सिलेक्ट हो जाएगी और जब मैं फ़ीमेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगी और जो फीमेल की रेडियो इनपुट है वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी। तो लेकिन ये जो अभी हमने फॉर्म क्रिएट किया है इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा। जब मैं मेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेल की जो रेडियो इनपुट है वो सिलेक्ट हो रही है और जब मैं फ़ीमेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो साथ ही फ़ीमेल वाली भी खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये मेल वाली सिलेक्ट हो तो फीमेल वाली अनसेलेक्ट हो जाए और जब फीमेल वाली सिलेक्ट हो तो अदर या मेल वाली जो है वो खुद ब खुद अनसेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है नेम एट्रीब्यूट। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो नेम एट्रीब्यूट है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम बैकएंड लिखते हैं। तो ये इसका जो काम है ये यही होता है कि हमारे बैकएंड को ये बताता है कि ये जो डाटा आ रहा है ये किस नेम से आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई यूज़र मेल सेलेक्ट करता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो बैकएंड के ऊपर डाटा जाएगा वो मेल ही लिखा हुआ जाएगा, ना कि वो मेल, फीमेल या अदर तीनों को सिलेक्ट कर ले और बैकएंड के ऊपर जो डाटा जाए वो मेल, फीमेल और अदर के साथ चला जाए। ऐसा नहीं होता। इसलिए जो हम इन तीनों की इनपुट के अंदर नेम यूज़ करते हैं वो कोई सिंगल वर्ड ही यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ जेंडर। देन आगे ये जो फीमेल की इनपुट है इसके नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी हम जेंडर ही यूज़ करेंगे और एज इट इज़ यहाँ पर भी हम जेंडर ही यूज़ करेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप अब देख सकते हैं कि जब मैं अब मेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा मेल वाला जो रेडियो इनपुट है वो सिलेक्ट हो रही है और जब मैं फ़ीमेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी जो मेल वाली रेडियो इनपुट थी वो अनसेलेक्ट हो जाएगी। एज इट इज़ अब जब मैं अदर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी फ़ीमेल वाली जो रेडियो इनपुट है वो भी अनसेलेक्ट हो रही है। तो यहाँ तक तो हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है।
लेकिन इस फॉर्म में और इस फॉर्म में एक और डिफरेंस ये है कि जब मैं इसके अंदर मेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी जो रेडियो इनपुट है वो सिलेक्ट हो रही है, और जब मैं अब फीमेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो इसके जो सामने रेडियो इनपुट है ये भी सिलेक्ट हो रही है। लेकिन ये जो अभी हमने फॉर्म क्रिएट किया है इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी तक इस फार एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं किया। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस फार एट्रीब्यूट का काम ये है कि ये हमारे लेबल को और इनपुट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। तो इसलिए हम इस फार एट्रीब्यूट के अंदर कोई एक वर्ड लिखेंगे जो हम यहाँ पर इस आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर मेल लिखता हूँ, देन मैं इसकी जो इनपुट है उसके आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी मेल लिखूँगा एज इट इज़। अब मैं इस फार एट्रीब्यूट के अंदर फीमेल लिखता हूँ, देन इसकी जो इनपुट है उसकी आईडी के अंदर भी हम फीमेल लिखेंगे एज इट इज़। इस अदर का जो लेबल है इसके फार एट्रीब्यूट के अंदर भी हम अदर लिखेंगे, देन इसकी जो आईडी है इसके अंदर भी हम अदर लिखेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब जब मैं इस मेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी ये जो रेडियो इनपुट है ये सिलेक्ट हो रही है एज इट इज़। अब जब मैं फीमेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये भी हमारी रेडियो इनपुट है ये सिलेक्ट हो जाएगी। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी कि हम किस तरह से इस रेडियो इनपुट को क्रिएट करते हैं और फार एट्रीब्यूट का काम क्या है, नेम एट्रीब्यूट का काम क्या है, आईडी एट्रीब्यूट का काम क्या है। तो अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ड्रॉप डाउन जो लिस्ट होती है वो देखेंगे कि किस तरह से फॉर्म के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो।